जय हो माँ गिरजा देवी की जय हो। भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती का एक नाम गिरजा भी है। मैं अपने पोते पार्थ के साथ और अपने जमाई के साथ इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। यह रामनगर में स्थित है। यह मंदिर के प्रवेश गेट पर पहुँच रहे हैं अपने वाहन द्वारा। वाहन को पार्किंग करने के बाद बड़ी पार्किंग है यहाँ पर। हम यहाँ पर ये पूजा की सामग्री वाली दुकानें हैं, इन दुकानों के सामने से गुजर रहे हैं। मेरी मिसेज, उसके आगे मेरी बेटी, छोटी बेटी चल रही है। अब हम यहाँ पर माँ गिरजा मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँच गए हैं। इस द्वार पर ये घंटी बड़ी सी लगी हुई है और सामने प्रकाश द्वार लिखा हुआ है। जैसे ही हम इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर ये बड़ा सा प्लेटफॉर्म जैसा है। बाईं तरफ ये वन विभाग द्वारा मंदिर प्रांगण से संबंधित कई चीज़ें बनाई हैं। वन विभाग द्वारा यह चलायमान है और सामने बड़ा सा प्रांगण और दाएं तरफ ये बहुत भक्तजनों द्वारा एक बहुत बड़ा यहाँ पर टीन शेड बनाया गया है। बरसात के दिनों में यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भंडारा चलता है। सामने मेरे समधी जी जो हैं यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। आगे यह पुल, इस पुल के माध्यम से हम माँ गिरजा देवी के मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि बरसात के समय यहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है। और यह पुल की लंबाई, इसको बनाने में लागत, कौन से सन में यह बना है, इसका पूरा डिटेल इस बोर्ड के माध्यम से आपको मिल सकता है। सामने पुल बहुत लंबा चौड़ा है और इसको बरसात के समय में यह पुल को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि माँ गिरजा देवी का मंदिर नदी के बीचों बीच बना हुआ है। बिल्कुल नदी के बीचों बीच, दोनों तरफ नदी की धाराएं हैं। बरसात के समय में आदमी इसके दर्शन नहीं कर सकते हैं माँ गिरजा देवी के। इसको गर्जिया मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। यह मैं पुल का एक दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें माँ गिरजा देवी करके लिखा हुआ है और सामने सुरम्य पहाड़ी शांत वातावरण आपको मिलेगा। पुल को जैसे ही हम आधे पुल को क्रॉस करते हैं, उसके बाद पुल की नीचे की ओर उतरती हुई सीढ़ियाँ आपके सामने नज़र आएंगी। वहाँ से आपको राइट साइड ये दुकानें दिख रही हैं। यहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, सामग्री मिलती है। ये गर्जिया मंदिर देखो कि माँ गिरजा का मंदिर है। बिल्कुल तिकोनी पहाड़ी, ये मैं स्वयं यहाँ पर खड़ा हूँ। बिल्कुल तिकोनी पहाड़ी, ऊपर से लाल रंग के टिन शेड लगे हुए हैं, क्योंकि अगर बाय द वे यात्रा के दौरान बारिश आ गई तो लोग, श्रद्धालु कम से कम बारिश में भीगने से बच जाएँ। और बिल्कुल ऊपरी चोटी पर यह मंदिर, ऊपर झंडे लगे हैं, ऊपरी चोटी पर यह मंदिर स्थित है। और नीचे देखिए नदी है दोनों तरफ को। यहाँ पर दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं, प्रसाद की दुकानें। और सामने ये पुल का नज़ारा, जहाँ से हम नीचे डाउन पर उतरते हैं। उतरने के बाद ये कारपेट बिछे हुए हैं लाल रंग के, मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर जाते हुए। और यहाँ पर ये प्रसाद सामग्री के विक्रय है तो पूरा ये दुकानें लगी हुई हैं। और ये नीचे जो है जो लाल रंग की और थोड़ा झंडा जड़ पर जो दिखाई दे रहा है, ये शिव गुफा है दोस्तों, शिव गुफा। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ पीली टी शर्ट में, और दाएं तरफ से जो कारपेट जा रहा है मुख्य दरवाज़ा है, जहाँ से हम गिरजा मंदिर के लिए ऊपर को एंट्री करेंगे। यहाँ पर मेन घंटी लगी हुई है। इधर इससे पहले आप जूता चप्पल उतार के मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती का एक नाम गिरजा भी है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें इस नाम से भी पुकारा जाता है। इस मंदिर में माँ गिरजा देवी के सतोगुणी रूप में विद्यमान है, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पर जटा, नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप आदि चढ़ाकर वंदना की जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटी पर छत्र चढ़ाते हैं। नवविवाहित स्त्रियां यहाँ पर आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं। निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में झोली फैलाते हैं। यहाँ पर देखिए शिव गुफा है और बगल में ये आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्राचीन शिव गुफा लिखा हुआ है, नीचे भैरव मंदिर लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। वर्तमान में इस मंदिर में गर्जिया माता की लगभग 4.5 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है दोस्तों। इसके साथ ही यहाँ पर सरस्वती, माँ सरस्वती, गणेश जी तथा बटुक भैरव की संगमरमर की मूर्तियाँ भी मुख्य रूप से स्थापित हैं। इसी परिसर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है, जिसको हम अभी आपको दिखाएंगे। हम ये यहाँ पर मुख्य गेट है दोस्तों। यहाँ पर मेरी बेटी ऊपर से पूजा करके आ रही है। ये यहाँ पर मुख्य गेट है, यहाँ पर से एंट्री है ऊपर को चढ़ते हुए। यहाँ पर ससुर जी मेरी बिटिया के और मेरे दामाद और मेरा पोता पार्थ। इधर से ना पापा वीडियो बना रहे हैं। बड़ी हो गई इसके लिए।
यार अब हमारा परिवार यह शिव गुफा में दर्शन करने जा रहा है दोस्तों। हे नामी को तो चिंता रहती ना मन हो बदनाम, नामी को तो ने नाम पुकारा जट आए घनश्याम राम से बड़ा राम। पहले तो बताया वीडियो बना रहे लन गए हनुमान उसी को से राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के पावन पर्व पर माँ गिरजा देवी के दर्शन करने के लिए और पवन पावनी कोशी नदी में स्नान करने के लिए भक्तों की भारी संख्या में भीड़ यहाँ उमड़ती है। इसके अतिरिक्त गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणी, बसंत पंचमी में भी काफ़ी संख्या में दर्शन करने यहाँ लोग आते हैं। पूजा के विधान के अंतर्गत माता गिरजा की पूजा करने के बाद में बाबा भैरवनाथ, जो कि माता के मंदिर के मूल में स्थित है, की पूजा जरूर की जाती है। भैरवनाथ बाबा की पूजा नहीं करेंगे। सामने देखिए भैरवनाथ बाबा का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसकी पूजा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो इस बाबा भैरवनाथ की पूजा करने के लिए चावल और उड़द की दाल चढ़ाकर इसकी पूजा अर्चना करना बड़ा आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि भैरव की पूजा के बाद ही माँ गिरजा देवी की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सामने देखिए माँ गिरजा देवी का सुंदर सा मंदिर, बिल्कुल तिकोना, एकदम नदी के बीचों बीच में स्थित है। यहाँ पर मैं दूसरी साइड से कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, बीच में सुंदर कोसी नदी शांत बहती हुई, और बीच में यह मंदिर, यहाँ पर कुछ दुकानें बनी हुई है पूजा सामग्री, और ये भैरव मंदिर जाने का रास्ता है। और भैरव मंदिर जाने के लिए नदी से क्रॉस करके जाना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए वर्षा काल में यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर, भैरव मंदिर बने हुए हैं, और यहाँ पर ये पानी की धारा आप देख सकते हो। चारों ओर पानी की धारा के बीच में यह माँ गिरजा का मंदिर है। दोनों तरफ से पानी की धारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गिरजा मंदिर के लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी पानी बह रहा है। यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी माँ गिरजा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। देवी गिरजा, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री तथा संसार के पालनहार भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, कोशी नदी के मध्य यह टीले पर इसका मंदिर स्थित है दोस्तों। जो बताते हैं कि वर्ष 1940 तक इस मंदिर के विषय में कम ही लोगों को ज्ञात था। वर्तमान में गिरजा माता की कृपा से अनुकंपित भक्तों की संख्या अब लाखों में पहुंच गई है। इस मंदिर का व्यवस्थित तरीके से निर्माण 1970 में किया गया था बता रहे हैं, जिसमें मंदिर के वर्तमान पुजारी पंडित पूर्णचंद्र पांडे जी का बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। इस मंदिर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए पुल कितना सुंदर लग रहा है। सामने गिरजा माता का मंदिर चारों ओर सुरम्य पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर से लगभग यह 15 किलोमीटर दूर सुंदर खाल के एक शांत गांव में स्थित यह प्राचीन मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जो कोसी नदी के बीच में है। अपने सुरम्य परिवेश और पवित्र महत्व के कारण यह स्थान हर साल हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो देवी गिरजा का आशीर्वाद चाहते हैं। सामने देखिए हरे भरे पहाड़ बहुत ही सुंदर अवलोकित हो रहे हैं। सामने भैरव बाबा का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, 2-3 मंदिर और हैं भगवानों के, जिनके दर्शन करने के बाद ही इस मंदिर का की पूजा अर्चना का महत्व पूरा होता है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से पूरी पहाड़ी को आप दिखा रहा हूँ। जो लोग इस मंदिर में पहले आए हैं
वो अपनी याद को ताज़ा कर सकते हैं। जो नहीं आए हैं मेरे वीडियो के माध्यम से माँ गिरजा के इस मंदिर का अवलोकन कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अब हमारी यहाँ से वापसी हो रही है दोस्तों। ये वापसी की सीढ़ियाँ हैं। मैं और मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरी छोटी पुत्री दीक्षा और मेरे जमाई, हम लोग वापसी इस मंदिर के पुल पर चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ टेंट दिख रहे हैं ये नहाने के हैं दोस्तों। यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। इन टेंटों में अपने कपड़े चेंज करते हैं। यहाँ पर से दोनों तरफ चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियाँ अलग अलग बनी हुई हैं। कुछ लोक मान्यता भी इस तरह की है कि 1940 से पूर्व यह क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा पड़ा था। सर्वप्रथम जंगलात विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों ने इस टीले पर मूर्तियों को देखा, ऐसा बताते हैं। सामने कुछ हमारी गौ माताएँ भी इस मंदिर के दर्शन करने आ रही हैं। देखो, एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र, टीले के नीचे बहते कोसी की प्रबल धारा, घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शनों के लिए आने लगे। तो उस समय के जो जंगल विभाग के अधिकारी होते थे, उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि टीले के पास मां दुर्गा का वाहन शेर भयंकर गर्जना किया करता था। कई बार शेर को इस टीले की परिक्रमा करते हुए भी लोगों द्वारा देखा गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हनुमान जी पीछे से आए, यहाँ पर रखा हुआ प्रसाद ले गए। जय हो हनुमान जी की। अब हमारी यात्रा वापसी की हो गई है। यहाँ पर ये सुंदर गांव, सुंदर खाल का बहुत ही बढ़िया भव्य वातावरण। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, माँ गिरजा देवी के दर्शन आपको कैसे लगे, आप इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। हैव ए गुड डे, गुड बाय एंड थैंक यू।